हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली आप एप्लीकेशन पर आ गए हो और आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वोकैबुलरी की। तो सभी स्टूडेंट फटाफट से पहले मेरे को ये बताएंगे कि एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और सब कुछ क्लियरली विजिबल है या नहीं है। फटाफट से स्टूडेंट्स बताएंगे, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पूजा, रौनक, निकेश, सभी को गुड इवनिंग भाई। पिंटू गुड इवनिंग, हीरालाल गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं फटाफट से मुझे बताएंगे कि क्या आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अनिरुद्ध पाठक, हेलो गुड इवनिंग। तो यूट्यूब वाले बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं मेरे कहने पे। ठीक है, सचिन भी आ गए हैं, गुड इवनिंग सचिन। चलिए, वोकैबुलरी की क्लास होने वाली है आज हमारी। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे आज हमारी। ठीक है, ये हमारी डेमो क्लास है, तो सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसको। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम डेमो क्लास हमारी है। उसके बाद अब जो आपकी 2-3 क्लासेस रहेंगी डेमो में रहेंगी सभी स्टूडेंट। फिर उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट बैच पूरा कोर्स करना चाहता है बेसिक टू एडवांस, तो उसको पेमेंट के बाद ही वो एक्सेस मिलेगा। ठीक है। हीरा लाल ओके बोल रहे हैं कि सब क्लियर है, वेरी नाइस। साधना, रोहन, सभी को गुड इवनिंग भाई। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राकेश गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वर्ड आपके सामने जो डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज अब्रिज। ठीक है, अब्रिज का मतलब क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम वो कैप करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में तरीके से वो कैप को लेकर चलेंगे। अलग अलग टाइप से वो कैप करेंगे, रूट वर्ड की मदद से करेंगे, निमोनिक्स की मदद से करेंगे, डिफरेंट तरीके से वो कैप करेंगे, ताकि आप लोगों के अच्छे से वो कैप कवर हो जाए, समझने में आपको अच्छा लगे, आपको करने में मजा आए कि हाँ ये तो जल्दी याद हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारा भी ये माइंड है। ठीक है, अगर हम इसमें जिस तरीके से चीजों को डालने की कोशिश करेंगे, जितना इंटरेस्टिंग वे में चीजों को डालने की कोशिश करेंगे, जितना फनी वे में चीजों को डालने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही जल्दी और इतना अच्छे से हमारे माइंड उस चीज को कैच करेगा। अब मुझे एक चीज आप लोग पहले बताएंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के ये ट्रिक से आप लोगों को ना कराऊं, सीधी सी बात है, 2 ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि भाई इसका सिनोनियम ये होता है, गुड का एंटोनियम बैड होता है। ठीक है, आप लोगों को सीधा सीधा बता दिया। और एक यही चीज मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताई। एक तो सीधा सीधा मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भाई एवरेज का जो सिनोनियम होता है ना, ध्यान रखना ना, शॉर्टन होता है। और आप लोगों को बता दिया, साथ साथ सिनोनियम बता दिया इसका, साथ साथ इसका एंटोनियम बता दिया, साथ साथ इसका यूसेज बता दिया। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया और बोल दिया भाई याद कर लेना। ठीक है, तो अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डेफिनेटली आपको आप सुन भी लोगे, समझ भी आप लोगों को आ जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद, कल तक या परसों तक, डेफिनेटली आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली भूल जाएंगे कि मैम ने क्या बताया था, क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है ना, उस चीज को ज्यादा अच्छे से स्टोर कर पाती है जिस चीज की पिक्चर हमने अपने दिमाग में बनाई हो, पिक्चराइजेशन हमने अपने माइंड में की हो, या उसको कुछ इस तरीके से समझाओ कि हमें उस पर हंसी आई हो, हमें हमारे कुछ इमोशंस क्रिएट हुए हो उसको लेके, तो वो चीजें आप लोगों के माइंड में ज्यादा टाइम तक स्टोर रह जाती हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि इसका सिनोनियम ये है, इसका एंटोनियम ये है, इसका यूज ये है, ऐसे बजाय याद करने से अगर आप उसमें थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज करेंगे, अगर उसमें निमोनिक्स की मदद से हम उसको करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ तोड़ मोड़ के कुछ ऐसा बना देंगे ताकि आप लोगों को वो लंबे टाइम तक याद रहे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आप लोगों को ज्यादा टाइम तक याद रहे। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? से यस और नो इन द कॉमेंट बॉक्स। सभी को गुड इवनिंग भाई। राहुल कुमार गुड इवनिंग। आरोही सिंह गुड इवनिंग। संजय कुमार बोल रहे हैं कि आप थकती नहीं है क्या? नहीं, आप लोगों के लिए क्या थकना। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या थकना, जितना मुझसे बन पाएगा आप लोगों के एग्जाम के लिए कि आप में आपके काम आ जाए, तब तक हम चलते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, चीजों को। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो मैंने बोला एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, छोटा करना, किसी चीज को क्या करना, शॉर्टन, छोटा करना। अब मैं इसको याद कैसे रख सकती हूँ, ये इसका मीनिंग है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो ब्रिज क्या करता है, 2 चीजों को, 2 रास्ते को, ओके राकेश कह रहे हैं कि यस मैम बिल्कुल ओके। तो ब्रिज क्या करता है, 2 रास्ते को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। अगर आपको इस रास्ते से आप पिक्चर बनाइए अपने माइंड में, जब भी मैं आप लोगों को वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कीजिए, हमेशा पिक्चराइजेशन कीजिए माइंड में, ताकि आप लोगों को वो चीज याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपको इस ब्रिज से
ठीक है, इस रास्ते से उस रास्ते पे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये रास्ता, ये जो ब्रिज आपको दिया है, ये क्या कर देगा, आपकी जो डिस्टेंस है उसको छोटा कर देगा। बजाय कि आप पूरा आगे जाएंगे, कहीं आपको कट मिलेगा, ठीक है, फिर पूरा घूम के आओगे, लेकिन ये ब्रिज क्या कर देगा, आपके रास्ते को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो कीवर्ड जो इसका है वो क्या है, ब्रिज। ब्रिज से आप क्या याद रखोगे, ब्रिज याद रखोगे। ब्रिज का मतलब क्या हुआ, पुल। और जो पुल होता है वो क्या कर देता है, रास्तों को छोटा कर देता है, ठीक है, जो दो जगह की दूरी कम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि एब्रिज का मतलब क्या हुआ, शॉर्टन हुआ, ठीक है, छोटा करना। मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, शॉर्टर, एब्रीविएट, डिक्रीज, डिमिनिश, मतलब कम करना, छोटा करना, ठीक है, ये सभी इसके क्या होंगे, सिनोनियम्स होंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर ये सिनोनियम्स होंगे। अगर मैं एंटोनियम्स की बात करूं तो एनलार्ज, एक्सपेंड, इंक्रीज, एक्सटेंड, बड़ा करना, एनलार्ज, एक्सपेंड, इंक्रीज, एक्सटेंड, ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनियम्स होंगे। स्टूडेंट पूछ रहा है मैम मैं पहली बार इंग्लिश एसएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, प्लीज सिलेबस भी। हाँ जी बिल्कुल, अभी आप लोगों का जो आप लोग ये डेमो सेशन देख रहे हैं ना, इससे पहले जो कल मैंने क्लास ली थी वो भी डेमो में है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स डेमो को देख लेंगे कि क्या क्या हमारे इंग्लिश में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट द एरर, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। एक बार सभी स्टूडेंट उस वीडियो को देख लेंगे, और किस तरीके से हम बैच में चीजों को कवर करेंगे, क्या क्या बैच के अंदर करेंगे, वो सब मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो सिलेबस है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के आते हैं, वो भी मैं कल बताऊंगी, ठीक है, उसके बारे में भी कल बात करेंगे। हाँ जी, तो आपका यूसेज, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो सेंटेंस में। मिस्टर गिब्सन आस्क्ड मी टू एब्रिज माय रिपोर्ट। रिपोर्ट को उन्होंने क्या कहा, मुझे छोटा करने के लिए कहा, ठीक है। मिस्टर गिब्सन ने रिपोर्ट को छोटा करने के लिए कहा टू द कमिटी सो दैट देयर वुड बी टाइम फॉर क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस के लिए टाइम बच जाए, ठीक है। तो रिपोर्ट को छोटा करने के लिए कहा ताकि क्वेश्चंस के लिए टाइम हो, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आदित्य शाक्या। ओके आरोही, ठीक है। चलिए, सभी स्टूडेंट्स को समझ आया, ठीक है। तो आप भी सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बोलेंगे जब भी मैं वोकैबुलरी कराऊंगी, और जब भी मैं आप लोगों को बोलूंगी ना कि मेरे साथ साथ बोलो, तो ये मत सोचना कि मैम को तो सुन नहीं रहा है, तो ऑनलाइन क्लास है, मैम को तो कुछ पता नहीं कि हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको बोलूँ ना कि मेरे साथ बोलो, तो आप ये मत सोचना कि मैम तो सुन नहीं रही है, आपको मेरे साथ बोलना है, तो मतलब बोलना है मेरे साथ। आप सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे, अगर मैं कह रही हूँ तो मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे एवरेज, बोलिए एवरेज, जल्दी बोलिए एवरेज। उसका सिनोनियम क्या होगा, शॉर्टन। सभी स्टूडेंट बोलेंगे, बोलो साथ साथ बोलो, शॉर्टन, ठीक है, छोटा करना। सभी स्टूडेंट्स को याद हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। फ्यूटिलिटी, ठीक है। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजलेस, जो चीज बेकार है, ठीक है, यूजलेस, जो चीज एकदम क्या है, बेकार है, ठीक है। पहले सभी स्टूडेंट मुझे एक बार ये बताएंगे कि सब कुछ क्लियरली, वर्ड्स वगैरह क्लियरली विजिबल है, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट मुझे नजर आ रहा है, और स्क्रीन पे भी सब कुछ सही नजर आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपको सही, सब कुछ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे नोट्स, पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। पीडीएफ हर जो भी क्लास आपको कराई जाएगी उसकी पीडीएफ आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजलेस, जो चीज बेकार है। अब यहाँ पे एक साइड में आप पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें ग्लास पड़ा है और वो फूटा हुआ है, ठीक है, ग्लास पड़ा है, वो क्या हुआ है, फूट गया है। तो अगर एक चीज मुझे बताओ, माइंड में पिक्चर बनाइए, जल्दी से बनाइए माइंड में पिक्चर कि कोई कांच का ग्लास है, अगर वो मैं नीचे गिर दूं और वो टूट जाए, गिरने के बाद वो टूट जाए, तो वो किसी काम का रहेगा, फिर नहीं रहेगा। तो कांच की चीज अगर टूट जाए, कोई भी चीज अगर टूट जाए, तो फिर वो बेकार हो जाती है। तो फ्यूटिलिटी का मतलब होता है बेकार। कीवर्ड क्या है, फूटी, ठीक है। यहीं से आपने निकाला, देखो फ्यूटिलिटी में से क्या निकाला, फूटी। तो कीवर्ड क्या हुआ, फूटी। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ग्लास फूट गया, तो फूटने के बाद क्या हो गया, ये यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। इस तरीके से आप अपनी माइंड में पिक्चर बनाएंगे। तो कोई चीज अगर फूट जाती है तो वो बेकार हो जाती है, डेफिनेट सी बात है। तो फ्यूटिलिटी का सिनोनियम क्या हुआ, यूजलेस, यूजलेसनेस, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, ठीक है, किसी भी वे में आपसे पूछा जा सकता है। और डेफिनेटली एंटोनियम क्या होगा, अगर मैं एंटोनियम की बात करूं तो इसका एंटोनियम क्या होगा, यूजफुल, जो चीज आप लोगों के काम की है वो यूजफुल आपका एंटोनियम हो गया। यूज कैसे कर सकते हो आप इसका सेंटेंस में, डीन आस्क्ड द क्वेश्चन बिफोर ही रिमेम्बर्ड फ्यूटिलिटी ऑफ सच ए क्वेरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
जो भी आपकी क्लासेस चलेगी ना, ठीक है, उस पे आप लोगों को मिल जाएगी, वहीं पे पीडीएफ्स मिल जाएगी क्लास नोट्स के अंदर ही, ठीक है, स्टडी मटेरियल के अंदर जो भी ऑप्शन रहेगा आपको, जहाँ पे बाकी चैप्टर्स की भी जो मैं कराऊंगी वहाँ जहाँ सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, सभी पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगी। जो आपकी प्रैक्टिस की पीडीएफ्स होंगी और जो एडिशनल पीडीएफ्स में प्रोवाइड कराऊंगी सभी एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, सभी को ये वर्ड समझ आया तो मेरे साथ एक बार जरा सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे फ्यूटिलिटी, बोलिए बोलिए फ्यूटिलिटी, बोलिए फ्यूटिलिटी, हाँ जी बोलिए। सिनोनियम क्या होगा उसका? यूजलेस। फूटी, फूटी हुई चीज क्या हो जाती है? यूजलेस हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओबीस, ठीक है, ओबेस। ओबेस का मतलब क्या होता है? बहुत ही फैटी, मतलब मोटापा, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या है? वेरी फैट, बहुत मोटा, ठीक है। वो मीनिंग क्या हुआ इसका? बहुत मोटा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे याद रखूं? देखिए जो ये वर्ड है ओबीस, आप यहाँ पे एक साइड में अंकल जी देख रहे होंगे जो क्या है, अच्छे खासे मोटे तकड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कभी भी कोई वर्ड कर रहे हैं ना, हमेशा ध्यान रखना हम किसी की मजाक नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। उसको कुछ भी उसके बारे में उसकी कोई निंदा नहीं करे, क्रिटिसाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव है कि वर्ड्स को याद रखना। तो अगर आप सोचे कि मैम ये क्या करा रही है, तो ठीक है, उसको मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है? वर्ड्स को याद रखना। हमें तोड़ मोड़ के, इसी को बोलते हैं निमोनिक्स। जो हम ये वोकैबुलरी कर रहे हैं ना, किसकी मदद से कर रहे हैं? निमोनिक्स। इन्हीं चीजों को निमोनिक्स बोला जाता है कि हम निमोनिक्स की मदद से वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। मतलब कि वर्ड को तोड़ मोड़ के आपको कुछ ऐसा बनाना है ताकि आप लोगों को उसका मीनिंग याद हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ओ और ये भैंसे, ठीक है, ओ भैंसे। तो ये मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ओ और ये बना दिया मैंने यहाँ से भैंसे, ठीक है। ओ भैंसे, इसका मतलब क्या है? ओ भैंसे कहते हैं ना, ओ भैंस, ये फिर वो भैंसे मतलब इतना मोटा हो रहा है तू, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया आपका वेरी फैट, मतलब बहुत मोटा। तो मोटे लोगों को मजाक में सब ओ भैंसे बुलाते हैं, ठीक है। ये आपका निमोनिक हुआ। निमोनिक क्या हुआ कि मोटे लोगों को लोग क्या बुलाते हैं? कहते हैं ना वो भैंस जैसा हो रहा है, ऐसे हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है। हाँ जी, चाचा जी बोल रहे हैं, चाचा जी हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करके दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये आप लोगों का इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। ओ भैंसे मतलब क्या? बहुत मोटा। तो कितना देखो इजी हो गया इसको याद करने में, बजाय कि आप इसको ऐसे डायरेक्टली याद करते कि ओबीस का मतलब क्या होता है? मोटा होता है। आज याद करते कल भूल जाते। अब जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा ना ओबीस, तो आपको एकदम याद, आपको ये वर्ड ओबीस नहीं याद रहेगा, वो भैंसे पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पीएचडी थोड़ी करनी है, आप लोगों को तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो थोड़ा से वर्ड को घुमा फिरा के भी पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज आपको कैसे याद रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। सिनोनियम्स क्या होगा इसका? कॉर्पुलेंट, ठीक है, और ये फैट, स्टाउट, ये इसके सिनोनियम्स है। कॉर्पुलेंट का मतलब भी क्या होता है? मोटा होता है। एंटोनियम्स की मैं वहीं पर बात करूं तो थिन आपका एंटोनियम्स हो गया, इमेशिएटेड एंटोनियम हो गया, और गॉन्ट इसका क्या हो गया? एंटोनियम हो गया। ये सभी इसके एंटोनियम्स है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूसेज की बात करूं तो मैनी अमेरिकन्स आर ओबीज, जो बहुत अमेरिकन्स क्या होते हैं? भैंसे होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत फैटी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और हमेशा देखना, अभी भी आपके पास कभी भी ये वर्ड आएगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक इंटरेस्टिंग और फनी वे में याद कर लिया, एक पिक्चर आपके माइंड में बन गई है, सामने वर्ड लिखा है। तो इस तरीके से हम चीजों को रिलेट कर पाते हैं। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ फटाफट से बोलेंगे ओबीस, सभी बोलेंगे ओबीस। सिनोनियम क्या होगा? वेरी नाइस, बोलिए, बहुत बढ़िया, बोलिए। सिनोनियम क्या होगा? वेरी फैट, कॉर्पुलेंट, ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, ठीक है। ये भी रिपीटेड है भाई, कॉर्पुलेंट रिपीटेड वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो एक खूबसूरत सी महिला आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, है ना, दीपिका पादुकोण। चलिए देखते हैं कि इनका क्या काम है यहाँ पर, इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं हम। देखिए पैलेशियल, पैलेशियल का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार, मैग्निफिशेंट, ठीक है। पैलेशियल का मतलब क्या होता है? मैग्निफिशेंट, मतलब बहुत शानदार। अब जब कोई शानदार चीज आपको नजर आ जाए तो उसको पलट के तो देखोगे कि नहीं देखोगे? अब यहाँ पे देखो, मैं इस वर्ड को देख रही हूँ तो यहीं से निकाल लिया मैंने, देखो पलट, वर्ड में से ही निकाल लिया क्या? पलट। तो जो भी शानदार चीज होती है उसको हम पलट के देखते हैं, ठीक है। कोई सुंदर सी लड़की मिल जाए शानदार सी, 10 बार देखते हैं ना, देखते हो पलट के, पीछे भी चली जाएगी तो यूं देखोगे, यूं कहाँ गई? पलट के, तो वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये पलट कीवर्ड क्या हुआ? यहाँ से निकाला हमने क्या? पलट, ठीक है, पलट, ठीक है। तो निमोनिक क्या है? जब हमें कोई भी चीज शानदार लगती है तो हम उसे पलट कर देखते हैं, ठीक है। सिनोनियम क्या हुआ इसका? इम्पोजिंग,
ठीक है। इम्पोजिंग, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड बहुत अच्छा वर्ड है, रिपीटेड है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्प्लेंडेड। और गॉर्जियस मतलब बहुत शानदार, सुंदर, ठीक है। पैलेशियल इसी का सिनोनियम हुआ। और जो एंटोनियम मतलब अनइम्प्रेसिव, जो इम्प्रेसिव नहीं लग रही है, इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। कॉमन और बहुत सिंपल, ये आप लोगों के एंटोनियम हो गए, ठीक है। अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो कैसे यूज करेंगे, तो ताजमहल होटल विच वाज बिल्ट बाय द टाटा फैमिली इन 1904, जो ताजमहल है वो मोस्ट पैलेशियल मतलब सबसे शानदार एंड मॉडर्न होटल इन द इंडिया, सबसे शानदार और सबसे मॉडर्न होटल है इंडिया में, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ बोलेंगे, सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई, बोलिए इस वर्ड को, पैलेशियल, सभी बोलिए पैलेशियल। सिनोनियम बोलिए सभी स्टूडेंट, इसका क्या होगा, मैग्निफिशिएंट, स्प्लेंडेड, बोलिए मेरे साथ साथ, मैग्निफिशिएंट वेरी नाइस, स्प्लेंडेड वेरी नाइस, इम्पोजिंग वेरी नाइस, गॉर्जियस। तो ये सभी इसके क्या हो गए, सिनोनियम्स हुए भाई, याद रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज ग्रैंडियर, ठीक है। हाँ जी, फिर से देखिए, ठीक है, ये भी आप लोगों का क्या है, सेम ही वर्ड है, ग्रैंडियर, पैलेडियल। यहाँ पे हम सिनोनिम में भी ले सकते थे इसको, लेकिन ये अलग से इसलिए डाला ताकि आप लोगों को ये वर्ड बहुत ज्यादा रिपीटेड है और ये आप भूलो ना, इसलिए इसको अलग से भी डाल दिया। ये भी यही है, शानदार। सिनोनियम क्या है इसका, मैग्निफिशिएंट, ये अलग से इसलिए डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेड है, तो ये वर्ड आप लोगों को याद होना चाहिए, तो ये याद हो जाए इसीलिए अलग से लेके किया है, ठीक है। इसलिए इसकी पिक्चर भी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, ठीक है। देखो कितनी ग्रैंड पार्टी चल रही है यहाँ पे, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी ग्रैंड पार्टी यहाँ पे चल रही है, एकदम शानदार पार्टी चल रही है। तो ग्रैंडियर से जो हमने कीवर्ड लिया है वो क्या लिया है, ग्रैंड लिया है, ठीक है, ग्रैंड लिया है हमने यहाँ से कीवर्ड। तो जो दोस्त की शादी बहुत ग्रैंड थी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये क्या है, ग्रैंड पार्टी है, मतलब बहुत शानदार पार्टी है। तो यहाँ से ये वर्ड आपको याद करना जरूरी था क्योंकि रिपीटेड है। मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं तो मैग्निफिशिएंट आपने देख ही लिया, स्प्लेंडर इसका क्या है, सिनोनियम है। स्प्लेंडेड भी बोल सकते हो, स्प्लेंडर भी बोल सकते हो, ठीक है। स्प्लेंडेड हमने पीछे पढ़ा ना, देखो स्प्लेंडेड, सभी सिनोनियम्स याद रखने हैं आपको, ठीक। कभी भी कुछ पूछ लूंगी मैं आप लोगों से, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बताओ पीछे पढ़ा था एक वर्ड और ऐसा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा स्प्लेंडर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखा आपने SPLENDOUR, लेकिन यहाँ पे आप देख लो स्प्लेंडेड भी था, तो स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर, ग्रैंडियर, ठीक है। देखो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, स्प्लेंडर, ग्रैंडियर, ठीक है, स्प्लेंडेड। तो सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शानदार होता है। मैग्निफिशिएंट तो आप लोगों को पता ही है, ग्रैंडियर, स्प्लेंडियर, देखो सेम साउंड कर रहा है ये, और दोनों का ये दोनों क्या है, सिनोनियम है, दोनों का मतलब शानदार है। इतना डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि माइंड में फिट हो जाए, कभी दोबारा भूलो ना इस चीज को, कभी भी गलती ना करो, कभी भी ना भूलो, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर इसके एंटोनियम की बात करूं तो जो चीज शानदार है उसका उल्टा क्या होगा, फीकी फीकी सी, मतलब जैसे मजा ना आ रहा हो, तो डलनेस इसका क्या हुआ, एंटोनियम हुआ। इनसिग्निफिकेंस, जो महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है, ऐसी बेकार हो, उसको बोला जाता है, इसका सिनोनियम हो गया। यूज कैसे करेंगे हम इसका, हिज पेंटिंग्स कैप्चर द ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप की जो सुंदरता है, जो उसकी शानदार है, उसको उन्होंने क्या किया, उसको कैप्चर किया, ठीक है। ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ द लैंडस्केप, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट मेरे साथ फटाफट से बोलेंगे ग्रैंडियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे ग्रैंडियर, वेरी नाइस, ठीक है। अब इसका सिनोनियम क्या होगा, सभी स्टूडेंट बोलेंगे, देखिए सेम साउंड वाले जो भी वर्ड होंगे उनको साथ साथ बोलेंगे, ग्रैंडियर, स्प्लेंडर, ग्रैंडियर, स्प्लेंडर, सेम साउंड कर रहे हैं, सेम मीनिंग है। साथ साथ स्प्लेंडेड भी ले लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, स्प्लेंडेड, पीछे पढ़ा ना अभी इसीलिए, ठीक है, देखो पीछे पढ़ा है ना, स्प्लेंडेड। तो ग्रैंडियर, स्प्लेंडर, स्प्लेंडेड, मैग्निफिशिएंट, गॉर्जियस, पैलेशियल, कितने सारे सिनोनियम्स हमने यहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। पैलेशियल भी पढ़ा है ना, देखो पीछे से शानदार, जो चीज शानदार होती है उसको पलट पलट के देखते हैं, तो ये भी सिनोनियम में आ जाएगा ना। तो देखो कितने सारे वर्ड्स आपको यहाँ से एक साथ याद हुए। इस तरीके से वर्ड्स को जोड़ना है आप लोगों को, सेम साउंड वाले वर्ड्स जो भी पीछे पढ़े हैं साथ में रिलेट कर लो, वही लिखते चले जाओ, ठीक है। पीछे मैंने स्प्लेंडेड पढ़ा, यहाँ पे फिर मैंने दोबारा लिख दिया उसको कि इसी में जुड़ गया तो याद रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंसेप्शन। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग। मीनिंग क्या है इसका, बिगिनिंग, शुरुआत में। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत में। अब जो इंसेप्शन है वो कैसा साउंड करता है, ठीक है। कीवर्ड क्या है इसका, रिसेप्शन।
इंसेप्शन का कीवर्ड क्या है? रिसेप्शन। इंसेप्शन, रिसेप्शन। तो इंसेप्शन जो साउंड करता है वो कैसे साउंड करता है? रिसेप्शन की तरह साउंड करता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे साइड में, यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर बना हुआ है, ठीक है। एक लेडी बैठी हुई है, उससे लड़का बात कर रहा है, ऊपर लिखा है रिसेप्शन। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिसेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पिक्चर में मेंशन है रिसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे निमोनिक क्या हुआ कि हर स्कूल और कॉलेज का रिसेप्शन शुरुआत में ही होता है। डेफिनेट सी बात है, आप कहीं भी जाओगे, आप सीधा सीधा ऐसे सोच सकते हो, आप कहीं भी चले जाइए, किसी होटल में चले जाइए, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए, सबसे पहले आपको क्या चीज मिलती है? रिसेप्शन मिलता है। शुरुआत में क्या मिलता है? रिसेप्शन मिलता है, ठीक है। सबसे पहले वहीं पे आप बाकी चीजें पूछते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो पूछते हो कि डॉक्टर कहाँ है वगैरह वगैरह, सब चीजें कहाँ पूछते हो? रिसेप्शन पे पूछते हो। तो सबसे शुरुआत में हमें क्या मिलता है? रिसेप्शन मिलता है। ये कीवर्ड हुआ और इसकी किससे रिलेट कर रहा है? इंसेप्शन से। तो इंसेप्शन का मतलब क्या हुआ? शुरुआत में। इंसेप्शन, रिसेप्शन। रिसेप्शन हमेशा क्या कहाँ मिलता है? शुरुआत में मिलता है। तो इंसेप्शन का मतलब क्या हुआ? शुरुआत में। सिनोनियम्स क्या हुए इसके? बिगिनिंग, ऑरिजिन, ठीक है, और कमेंसमेंट, ये इसके आपके सिनोनियम्स हुए। एंटोनियम्स की बात करूं तो जो चीज शुरुआत से उल्टा क्या होगा? जो चीज खत्म हो रही हो। तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन, डेस्टिनेशन और एंड, ये आप लोगों के एंटोनियम्स हुए। इसका जस्ट उल्टा, शुरू होना और कोई चीज खत्म होना, ठीक है। यूसेज की बात करूं तो सिंस द स्कूल्स इंसेप्शन इन 2006 इट हैज एजुकेटेड ओवर 20,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। जब से शुरुआत, देखो स्कूल की जब से शुरुआत हुई है, मतलब 2006 से वो इतने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर चुका है। तो इसलिए इंसेप्शन का मतलब क्या हुआ? शुरुआत। इंसेप्शन साउंड्स ऑफ रिसेप्शन, और रिसेप्शन हमेशा शुरुआत में होता है, इसलिए इंसेप्शन का मतलब क्या हुआ? शुरुआत। सभी स्टूडेंट्स को समझ आया? ठीक है, जल्दी से क्विकली आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे मेरे। इंसेप्शन बोलिए, इंसेप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बोलेंगे इंसेप्शन। किसके मीनिंग क्या हुआ इसका? ठीक है, इंसेप्शन का मीनिंग क्या हुआ? शुरुआत में। बिगनिंग इसका सिनोनियम हुआ, ठीक है। ऑरिजिन सिनोनियम हुआ। कमेंसमेंट मतलब किसी की शुरुआत करना, ये इसके सिनोनियम्स हुए, ठीक है भाई। सभी स्टूडेंट साथ साथ बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंसेंस्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है क्या? इंसेंस्ड, ठीक है। इंसेंस्ड का मतलब देखते हैं क्या होता है? बहुत गुस्सा, वेरी एंग्री, ठीक है, क्रोधित एकदम हो जाना, बहुत गुस्सा। अब देखिए, अब मैं इसको ब्रेक कर रही हूं, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। इन मतलब, और दूसरा ब्रेक कर लिया सेंस्ड, ठीक है। और इसको पढ़ लिया मैंने बोला ना, वर्ड्स को तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए, ठीक है। तो इन संसद, मैंने इसको बिगाड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है। मैंने हिंदी जब बोली तो उसको थोड़ा बिगाड़ दिया। इन मतलब में, इनका मतलब मैंने यहाँ से क्या लिया? में, और इसको पढ़ लिया मैंने क्या? संसद। कुछ बिगड़ थोड़ी ना रहा है, आपको इंग्लिश में पीएचडी थोड़ी ना करनी है, टीचर बनना है तो अलग बात है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, तो बिगाड़ लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, आप ऑप्शन सही मार्क करके आ जाओगे एग्जाम पे, ये आप लोगों का मोटिव होना चाहिए। तो इनका मतलब में, और ये हो गया संसद। तो संसद में जब समय खराब करते हैं तो जनता उन पर गुस्सा करती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूरी संसद जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, पूरा देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंसान उल्टा पुल्टा बोल जाए तो डेफिनेटली एकदम से क्या हो जाती है चीजें? क्रोधित, इंसान क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाती है, एकदम भड़काऊ हो जाती है चीजें, ठीक है। तो इसलिए इन संसद मतलब संसद में। तो कीवर्ड हमने क्या लिया? दोनों को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इन और संसद। तो संसद में, ठीक है, इनका मतलब में, और ये हो गया संसद। संसद में क्या होता है? गुस्सा आ जाता है किसी को भी, अगर कुछ उल्टा सीधा कोई बोल दे तो आप गुस्सा बढ़ जाता है इंसान के अंदर। तो सिनोनिम्स क्या हुआ इसका? एक्सेपरेटेड, ठीक है, वेरी एंग्री, एनरेग्ड और फ्यूरियस, ये सभी इसके सिनोनिम्स है, ठीक है भाई, सभी सिनोनिम्स है। और इसका उल्टा क्या होगा? गुस्से का उल्टा मतलब बहुत शांत रहना। तो काम क्या हुआ इसका? एंटोनियम हुआ, ठीक है। काम क्या हुआ इसका? एंटोनियम हो गया, ठीक है। मैं इसकी यूसेज की बात करूं तो ऑजमा वॉज नॉट ग्रेटली इंक्रीज बाय द कंटेंट ऑफ, इंसेस्ड बाय द, ठीक है, इंक्रीज नहीं है ये, इंसेस्ड, इंसेंस्ड, वॉज नॉट ग्रेटली इंसेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ किटन, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट एक बार मेरे साथ बोलते चलेंगे, इंसेंस्ड, बोलिए इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब इन संसद,
इन संसद, संसद में लोग क्या हो जाते हैं, जनरली गुस्सा हो जाते हैं, कोई भी अगर कोई उल्टी सीधी बात बोल दे तो गुस्सा आ जाता है, तो इन संसद गुस्सा, ठीक है, इन संसद गुस्सा, वेरी एंग्री, सिनोनियम्स एक्सपेक्टेड, वेरी एंग्री, एनरेग्ड और फ्यूरियस, ये इसके सिनोनियम्स हुए। सभी स्टूडेंट्स को बात क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा सिंटिलेंट, ठीक है, सिंटिलेंट बहुत अच्छा वर्ड है, रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई बहुत ज्यादा, सिंटिलेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप यहाँ पे लड़की देख रहे होंगे अब, ठीक है, आंटी देख रहे होंगे, बेसिकली इनको आंटी बोलेंगे हम, भले ही लड़की सी लग रही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर इसको ब्रेक कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है, कैसे कैसे ब्रेक करना है जरा देखेंगे। मैंने यहाँ से ले लिया स्किन, सिन, ठीक है, सिन मतलब स्किन, और ये ले लिया मैंने तिल, ठीक है, सॉरी, ये ले लिया मैंने तिल, जो आपकी स्किन पे तिल होता है, देखो इनकी आंटी की स्किन पे तिल है, इसको मार्क भी कर रही है, ठीक है, ऐसे करके कर रही है ना, तो इस आंटी की स्किन पे क्या है, तिल है, और आगे लिखा है आंट। तो मैंने इस वर्ड को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, स्किन, तिल और आंट, ठीक है। तो जो इन आंटी की स्किन पे जो एक तिल है, ठीक है, ये बहुत क्या कर रहा है, चमक रहा है, अलग ही चमक रहा है। किसकी स्किन पे अगर मोटा सा तिल हो वो तो अलग ही शाइन करेगा, नहीं करेगा, दूर से ही चमकेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। देखो पॉइंट आउट भी कर रही है आंटी, ठीक है, इनकी स्किन पे जो तिल है आंटी की, वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो देखिए मैंने इसको वर्ड को, जब भी आपको अब सेंटिलेंट दिखेगा ना, तो आप इसको सेंटिलेंट बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले आप इसको ये कह रहे दादी जी हैं, एक बच्चा बोल रहा है सॉरी, तो गला थोड़ा खराब हो गया, इससे पहले यूट्यूब पे क्लास थी, मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। तो आप जब भी इसको वर्ड को पढ़ेंगे ना अब आज के बाद, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, जब भी आप इस वर्ड को देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत यही आएगा, स्किन, तिल और आंट, आंटी के स्किन पे तिल आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आपके माइंड में यही आएगा कि आंटी की स्किन पे तिल जो था वो क्या कर रहा था, शाइन कर रहा था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, शाइनिंग, ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, शाइनिंग हुआ, ठीक है। और कीवर्ड मैंने आपको बता ही दिया, इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया हमने, स्किन है ये, ठीक है, स्किन, तिल और आंट, ठीक है। उन आंटी के चेहरे पर तिल है जो दूर से टिमटिमाता है, क्या बात है, ठीक है। उन आंटी की स्किन पे जो तिल है वो दूर से क्या करता है, टिमटिमाता है, दूर से ही चमकता है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिनोनियम क्या हुआ, सेंटिलेटिंग पूछ लेता है आपसे, सेंटिलेंट पूछ सकता है, सेंटिलेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, सेंटिलेटिंग की फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये नाउन की फॉर्म में अलग से पूछ सकता है, ठीक है। तो कोरुसेंट, ग्लिंटिंग, स्पार्कलिंग, तो ये सब क्या हो गए, ब्राइटनिंग, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए, शाइनिंग, जो भी चीज चमकने से रिलेटेड हो वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे। टिमटिमाना, ब्राइटनिंग आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और डेफिनेट सी बात है इसका एंटोनियम क्या होगा, डल होगा, जो चीज फीकी हो, चमकने का उल्टा मतलब जिसमें डलनेस हो, तो ये आपका उल्टा हो गया डल, ठीक है। कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, यू वर सिंटिलेटिंग ऑन टीवी लास्ट नाइट, तुम टीवी पे पिछली रात तुम टीवी पे पूरे चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आंटी नंबर 1 चलिए देखते हैं यहाँ पे, एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट मेरे से बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए जल्दी से, क्या बोलोगे, स्किन, तिल, आंटी, ठीक है। स्किन, तिल, आंट मतलब आंटी के स्किन पे तिल क्या कर रहा था, शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था। तो सेंटिलेंट का मतलब क्या होता है भाई, शाइनिंग, ठीक है, कि इसके सिनोनियम्स हो गए कोरुसेंट, और आप लोग ग्लिंटिंग, स्पार्कलिंग, ब्राइटनिंग, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, सोल, ठीक है। सोल, सोल का मतलब देखिए क्या होता है, अकेला, ओनली, ठीक है। सोल का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, आपने वहां सभी स्टूडेंट ने सुना होगा स्कूल में, या वैसे बोलते हैं कि सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस, सोलो डांस, सभी ने सुना होगा। इसका मतलब अकेले, जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है, सोलो परफॉर्मेंस मतलब जो बंदा अकेले कर रहा है, ठीक है, वो सोलो परफॉर्मेंस हो गई। तो वहीं से वर्ड बना है सोल, सोल का मतलब क्या होता है, ओनली या अकेला, ठीक है, सिर्फ। तो कीवर्ड क्या हुआ इसका, ठीक है, ये वाला शोले नहीं है, ये वाला शोले है, मूवी वाला, ठीक है, ये शोले। ये देखिए यहाँ पे साइड में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शोले फिल्म का पोस्टर लगा है और यहाँ पे इस पे शोले लिखा हुआ है। तो शोले ही सिर्फ एक क्या थी, एक अकेली बेहतरीन फिल्म थी, ठीक है। शोले फिल्म एक अकेली बेहतरीन फिल्म है,
अकेली, एक अकेली, इसमें ऐसे ऐड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। शोले फिल्म एक अकेली बेहतरीन फिल्म है, सिर्फ एक फिल्म है जो क्या है, अकेली क्या है, बहुत आज तक भी चलती है। तो शोले मतलब शोले, शोले फिल्म क्या है भाई, अकेली बेहतरीन फिल्म है। ठीक है, तो सिनोनियम्स क्या हुआ इसका, ओनली, एक्सक्लूसिव, सॉलिटरी। ठीक है, आज भी क्या है, फिल्म कैसी है, एक्सक्लूसिव है एकदम। ठीक है, तो अकेले, ऑब्वियस सी बात है कि उसका एंटोनियम क्या होगा, टुगेदर, अकेले रहना, और उसका उल्टा क्या मतलब, साथ साथ। तो बोथ, म्यूचुअल, टुगेदर, ये सभी इसके क्या हुए, एंटोनियम्स हुए, इसका उल्टा हुआ। ठीक है, और ये आप लोगों का यूसेज दिया हुआ है सेंटेंस में, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। आई वॉज मिफ्ड दैट आई वॉज द सोल पर्सन, में अकेला पर्सन था। बर्डनडली, बर्डनड है, ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें एरर रखी है, बर्डनड। ठीक है, बर्डनड विद स्ट्रेटनिंग आउट दिस मेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बोलेंगे सोल। ठीक है, सोल, ठीक है, सोल बोलिए, सोल, सोल का मतलब शोले। ठीक है, ऐसे पढ़ो ना इसको, देखो सोल मत पढ़ो, सोले पढ़ा जा रहा है ना, गलत पढ़ लो इसको, क्योंकि आप लोगों को तो एग्जाम में फाइनली क्या करना है, करेक्ट आंसर मार्क करना है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी एक स्टूडेंट ने बोला है ऐसे भी कर सकते हो, देखो कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ उसका ऐसा इंटरेस्टिंग बनाओ कि आप लोगों को याद हो जाए। स्टूडेंट ने बताया, देखो अभी शोले में एक ही बसंती है, बसंती थी, बहुत बढ़िया, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये शोले हो गया, शोले में एक ही बसंती थी, बसंती तो आजकल वही फेमस है, आज भी अगर कोई एग्जाम्पल देते हो तो बसंती के नाम पे तुरंत क्या, कौन सी मूवी याद आती है, शोले मूवी हमेशा में हमें याद आती है। तो इस तरीके से भी आप ये इसको बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का हुआ। हाँ जी, तो नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने रेथ। ठीक है, डब्ल्यू साइलेंट होता है इसमें, रेथ इसको बोला जाता है। खत्म, लास्ट वर्ड है। ठीक है, लास्ट वर्ड है आप लोगों का, डेमो क्लास थी आज आप लोगों की ये। तो इसी तरीके से हम बिल्कुल वो कैप कवर करेंगे, रूट वर्ड की मदद से भी करेंगे, जहाँ पे एक रूट उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे सारे रूट्स, सारे वर्ड्स वहां से करेंगे। ठीक है, रेथ का मतलब क्या होता है, गुस्सा, एंगर। ठीक है, रेथ का मतलब क्या होता है, एंगर, गुस्सा। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा इसका, रथ होगा। ठीक है, कीवर्ड क्या होगा, रथ होगा। ठीक है, तो देखिए संसद में जब संसद समय खराब करते हैं तो उन पर गुस्सा करती है। संसद में जब संसद रथ खराब करते हैं, ठीक है, रथ आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, रथ का मतलब क्या होता है, गुस्सा। इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको याद रखने के। कीवर्ड आपने यहाँ से क्या बनाया, रथ, देखो क्लियर बन रहा है, यहाँ से क्या बना, कीवर्ड मेरा रथ बना। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा भी आप याद रख सकते हैं कि आप मूवीज में देखते हैं। ठीक है, आप पिक्चर बना सकते हैं, मतलब अपने माइंड में आप मूवीज पे देखते हैं, जब कोई लड़ाई हो जाती है, कोई वॉर में जब कोई उतरता है, ठीक है, युद्ध के मैदान में जब उतरते हैं तो रथ पे बड़े गुस्से में उतरते हैं, रथ में चढ़े रहते हैं, तलवार शलवार लेके पूरा। ठीक है, तो वो पिक्चर भी आपने, सबसे अच्छी पिक्चर अपने माइंड में आप बना सकते हो कि जब आप युद्ध के लिए उतरते हो तो रथ में पूरा बैठ के तलवार शलवार लेके उतरते हो, मतलब गुस्से के साथ पूरा युद्ध में आप जाते हो रथ पे बैठ के। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये इतना अच्छा कीवर्ड नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे बढ़िया कीवर्ड है। क्या कि युद्ध में आप जब रथ पे बैठ के जाते हो तो गुस्से में होते हो, तो वो आपका एंगर, इसका क्या हुआ, मीनिंग हुआ, सिनोनियम हुआ। युद्ध से आप इसको याद रखिए, सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल है इसका कि वॉर में जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं, रथ पे बैठ के अलग ही एंगर आपके सामने नजर आता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, गब्बर से भी याद हो रख सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनियम्स क्या होंगे इसके। बहुत सारी मूवी में आपने ऐसा देखा होगा कि रथ पे आते हैं, ठीक है, गुस्से में एकदम से चीजें होती हैं, बाहुबली में, और भी बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जहाँ पे आपने ये सब चीजें देखी होंगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सिनोनियम क्या हुआ इसका, रेग, एंगर, फ्यूरी, तो ये इसका क्या हुआ, सिनोनियम हुआ। एंटोनियम क्या हुआ इसका, ऑब्वियसली बात है, एंगर का एंटोनियम क्या होगा, लव होगा और हैप्पीनेस होगा। ठीक है, खुशी और हैप्पीनेस इसका क्या होगा, एंटोनियम होगा। कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, दे सो द फ्लड्स एज अ साइन ऑफ डिवाइन रेथ, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों का लास्ट वर्ड था। अब जरा एक बार सभी स्टूडेंट्स, मेरी हर क्लास के बाद मेरा वोकैब का एक स्ट्रेटेजी रहती है, एंड वो स्ट्रेटेजी क्या रहती है हमारी, ठीक है, वो हमारी स्ट्रेटेजी
क्या रहती है, हर क्लास के बाद मेरी वोकैब की मैं जितने भी वर्ड्स कराती हूँ लास्ट में सारे वर्ड्स को स्टूडेंट के साथ एक बार रिपीट करके जाती हूँ, ताकि जो पढ़ाया है वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए। मैंने आप लोगों को बोला था पहले भी, यूट्यूब पे क्लास बताई थी कि जब जिस दिन मैं वोकैबुलरी कराऊंगी ना और जितने भी वर्ड्स कराऊंगी, आज तो आपकी डेमो क्लास है, ऑब्वियसली आने वाली क्लासेस में ज्यादा वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स मैं आप लोगों को कराऊंगी वोकैबुलरी से, तो मैंने बोला था कि जितने भी कराऊंगी तो मेरा हमेशा ये वादा रहेगा कि क्लास के एंड में जाते जाते वो पूरे आप लोगों के माइंड में फिट करके जाऊंगी, ताकि क्लास खत्म कर दूं और उसके बाद आप लोगों से अगर स्क्रीन डाउन करने के बाद भी अगर आप लोगों से पूछूं कि बताओ उसका सिनोनियम क्या था, तो तुरंत आंसर कर दो, आप लोग तुरंत आंसर कर दो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे साथ जरा फटाफट से बोलेंगे सभी स्टूडेंट, क्विकली बोलेंगे जरा, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, हमारे रास्ते को छोटा कर देता है, तो मीनिंग क्या हुआ, शॉर्टन। साथ साथ बोलेंगे क्या हुआ, शॉर्टन, ठीक है। सिनोनियम क्या हुआ इसका, एब्रीविएट, शॉर्टर, डिक्रीज, डिमिनिश, ये इसके सिनोनियम्स हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मतलब फूटी, जब कोई चीज फूट जाती है तो वो क्या हो जाती है, बोलेंगे साथ साथ, जब कोई चीज फूट जाती है तो वो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, ठीक है, यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो कोई चीज अगर फूट जाती है तो वो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, वो इसका सिनोनियम हुआ। एंटोनियम डेफिनेटली क्या होगा, यूजफुल होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ओ बीस मतलब ओ भैंसे, ठीक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, ओ भैंसे मतलब बहुत ही क्या इंसान, मोटा हो गया, पिक्चर में भी देख सकते हैं। सिनोनियम यहाँ पे क्या होगा भाई, कॉर्पुलेंट होगा, फैट होगा और स्टाउट इसका सिनोनियम होगा, ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट्स को बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आप पैलेशियल। सुनते जाइए, आप लोगों से पूछूंगी अभी, ठीक है, भले ही ऑनलाइन क्लास है लेकिन एक ही बच्चे से पूछा जाएगा अभी, सभी स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पैलेशियल, पैलेशियल का मतलब यहीं से हमने क्या कीवर्ड निकाला, पलट। जो चीज शानदार होती है उसको हम क्या करते हैं, पलट पलट के देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पैलेशियल का मतलब क्या हुआ, शानदार, ठीक है। सिनोनियम्स क्या होंगे भाई, इम्पोजिंग, स्प्लेंडेड, गॉर्जियस, और बताइए, स्प्लेंडेड, इम्पोजिंग, गॉर्जियस, और बताइए, क्योंकि आगे आएगा भी ग्रैंडियोर, स्प्लेंडियोर, ठीक है, मैग्निफिशेंट आगे आएगा ना, तो यहीं से हमने रिलेट कर लिया कि ये सारे इसके सिनोनियम्स हुए। ये देखिए, ग्रैंडियोर का मतलब भी क्या होता है भाई, ग्रैंड पार्टी हो रही है, मतलब बहुत शानदार पार्टी हो रही है, तो मीनिंग क्या हुआ, मैग्निफिशेंट, ठीक है। तो दोस्त की शादी भाई बहुत ग्रैंड थी, तो यहाँ से हमने पैलेशियल पीछे पड़ा, जोड़ दो इसी में इसको भी, पैलेशियल, मैग्निफिशेंट, ठीक है, स्प्लेंडियर, स्प्लेंडेड, जो सारे वर्ड्स हमने यहीं पे जोड़ दिए। एंटोनियम क्या होगा इसका, डलनेस, जो फीकी चीज हो, मतलब जो शानदार ना हो। नेक्स्ट है आपका इंसेप्शन। इंसेप्शन साउंड कैसा करता है, रिसेप्शन, रिसेप्शन हर चीज की हमेशा कहाँ मिलता है, शुरुआत में मिलता है, तो इंसेप्शन का मतलब क्या होगा, हमेशा बिगनिंग, बिगनिंग, ऑरिजिन, कमेंसमेंट, ये इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं, क्योंकि इंसेप्शन साउंड कर रहा है रिसेप्शन, और रिसेप्शन हमेशा शुरुआत में मिलता है, हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। मेरे साथ साथ बोल रहे हैं ना सभी स्टूडेंट्स, यस और नो, मेरे साथ साथ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये मत सोचना कि मुझे सुन नहीं रहा है, सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ बोलेंगे, याद करा के भेजने जितने वर्ड्स कराए हैं, सारे सिनोनियम, सारे एंटोनियम्स याद करके जाओगे यहीं से ही, घर जाके कुछ नहीं करना, यहीं से दिमाग में बिठा के जाइए सभी स्टूडेंट्स। इनसेंस्ड, इन अलग कर दिया, सेंस अलग कर दिया, फिर इसको थोड़ा मोड़ा, इन मतलब में, सेंस में संसद पढ़ लिया मैंने इसको, संसद में अगर कुछ भी एक भी इंसान कुछ गलत बोल जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोग क्या हो जाते हैं एकदम से, हाँ जी, क्या हो जाता है, लोग एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, इंसेंस्ड मतलब। तो मैंने दो पार्ट्स में इसको ब्रेक किया। सिनोनियम क्या हुए, एक्सपेक्टेड, वेरी एंग्री, एनरेग्ड, फ्यूरियस, ये इसके सिनोनियम्स हुए। डेफिनेटली उसका उल्टा क्या होगा, बहुत शांत रहना, मतलब काम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस वर्ड को याद किया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे, सिंटिलेंट। सिंटिलेंट पढ़ती है आपने क्या देखा, इसको तीन पार्ट में तुरंत देख कर लिया। स्किन, आंटी, स्किन, तिल और आंटी, आंटी के स्किन पर जो तिल था वो क्या कर रहा था, चमक रहा था, तो सिंटिलेंट मतलब स्किन, तिल, आंटी, स्किन, तिल, आंटी, ठीक है। तो यहाँ पे उन आंटी के चेहरे पर जो तिल था वो दूर से क्या कर रहा था, देखिए दूर से क्या कर रहा है, ये चमक रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, दूर से क्या कर रहा है भाई, ये तिल आपका चमक रहा है, हाँ जी। तो कोरिसेंट, ग्लिंटिंग, स्पार्कलिंग, ब्राइटलिंग, ये सब, ब्राइटनिंग, ये सब क्या है, इसके सिनोनियम्स हैं। फिर है सोले, सोले मतलब शोले, शोले जो मूवी थी वो अकेली मूवी थी जो बहुत शानदार रही है, ये बच्चे ने यहाँ पर बताया, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं क्या, कि कैसे आप स्टूडेंट्स इसको याद रख सकते हैं
कि एक बच्चे ने यहाँ पे बताया था कि मैम बसंती बसंती अकेली शोले मूवी में ही थी। ठीक है, आज भी अगर हम बसंती का एग्जांपल देते हैं तो किसका कौन सी मूवी याद आती है? शोले मूवी याद आती है। तो अकेली मतलब इकलौती, तो ओनली, एक्सक्लूसिव, सॉलिटरी, ये इसके सिनोनियम्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। लास्ट वर्ड रथ। ठीक है, रथ का मतलब क्या होता है? रथ से इसको आप याद रखेंगे, रथ इसका प्रोनाउंसिएशन है, रथ से इसको याद रखेंगे कि आप सीधा सीधा ये इसको हटा दीजिए, इतना अच्छा निमोनिक नहीं है ये, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। सीधा सीधा युद्ध से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, वॉर से इसको याद रखेंगे कि युद्ध में जब हम जाते हैं रथ पे चढ़ के तो हम अलग ही गुस्से में होते हैं। आप जो मूवीज होती हैं उनका आप एक बार पिक्चराइजेशन करेंगे माइंड में, तो रथ बना हुआ है, यहाँ पे जो शत्रु हैं तो वो बैठे हैं रथ वो लेके, तलवार वगैरह लेके, तो वो क्या है? पूरे किसमें है? गुस्से में है। तो रेग, एंग्री, फ्यूरी, ये इसके सिनोनियम्स हुए। और एंटोनियम क्या हुआ? लव और हैप्पीनेस। तो सभी वर्ड्स याद हो गए? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सभी वर्ड्स याद हो गए? यस और नो, क्विकली आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, यस और नो। सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे याद हो गए? फिर पूछने वाली हूं मैं आपसे, अभी देखिए अभी पूछने वाली हूं, बताइए सभी स्टूडेंट्स क्या याद हो गया? सभी वर्ड्स याद हो गए हैं? यस और नो, क्विकली। हाँ जी, सभी को समझ आया? सब कुछ याद होगी? सारे वर्ड्स? तो चलिए सभी स्टूडेंट्स मुझे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यस मैम याद हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे फटाफट से कि बताएंगे, तो सामने लिखा है आपके। ठीक है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स से मुझे फटाफट से, ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है? अब देखिए आप खुद ही सोचेंगे, बताइए जल्दी से, अपने माइंड में फीड कीजिए। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब ग्रैंडियर का कीवर्ड क्या लिया था? ग्रैंड लिया था। और पार्टी कैसी थी? शानदार थी। तो ग्रैंडियर का मतलब क्या हुआ? शानदार। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर नहीं है बट फिर भी आप बता पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उसकी पिक्चर बन चुकी है। ठीक है, इनसेंस्ड का मतलब बताइए क्या होता है? इनसेंस्ड मतलब इनसेंस्ड, इन संसद, संसद में लोग क्या हो जाते हैं? एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, भर जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाना? गुस्सा हो जाना, वेरी एंग्री, गुस्सा हो जाना। ठीक है, बताएंगे, पिंटू भी बताएंगे। ठीक है, कल बताएंगे। तो आप लोगों का गुस्से में आ जाना, इनसेंस्ड का मतलब। ठीक है, और बताइए रथ का मतलब क्या था? रथ, रथ मतलब रथ, रथ पे जब लोग आते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं? एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को वर्ड को याद रखना है। ओबीस का मतलब क्या था? ओबीस का मतलब ओ भैंसे, ओ भैंसे, इसका मतलब क्या है? इंसान बहुत ही मोटा है। तो वेरी फेट, कॉर्पुलेंट, ठीक है, फैट, तो ये इसके क्या थे? सिनोनियम्स थे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल इस तरीके से। देखो खुद बता रहे हो आप लोग, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, तो सारे वर्ड्स हमने रिवाइज कर लिए। सेंटिलेंट, ठीक है, सेंटिलेंट, सेंटिलेंट सुनते क्या याद आया आप लोगों को? स्किन तिल आंट, मतलब आंटी की जो स्किन पे तिल था वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? वो चमक रहा था। तो इसका सिनोनियम क्या हुआ? शाइनिंग, ब्राइटनिंग, ये सब इसके क्या है? सिनोनियम्स हैं। ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने देखो आंसर किए। सोल का मीनिंग क्या था? शोले मूवी अकेली क्या है? एकदम शानदार मूवी है। शोले अकेली, शानदार, अकेली मूवी है जो ऐसी है कि शानदार है। या बसंती मूवी, बसंती जो थी वो शोले मूवी में ही सिर्फ थी, जिसको हम आज भी याद रखते हैं। तो ओनली, तो उसका एंटोनियम क्या होगा? बोथ, म्यूचुअल, टुगेदर, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रोहन कुमार, वेरी नाइस। ठीक है, अब एक वर्ड आप लोगों का बचता है क्या? अब्रिज। ठीक है, अब्रिज का मतलब क्या था? ब्रिज हमारे रास्ते को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। ब्रिज क्या करता है? हमारे रास्ते को छोटा कर देता है। तो अब्रिज का मतलब क्या होता है? शॉर्टन। ठीक है, रास्तों को छोटा कर देना। तो अब्रिज का मतलब क्या था वहां पे? शॉर्टन, डिमिनिश, डिक्रीज, कम करना। ठीक है, शॉर्टर करना। तो सभी स्टूडेंट्स को सभी वर्ड्स आई होप कि समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने में सारे वर्ड्स, और इसी तरीके से हम बिल्कुल वोकैबुलरी करने वाले हैं पेड बैच में भी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को क्लास इंटरेस्टेड लगी और वो चाहते हैं कि मैम के साथ ऐसे वोकैबुलरी कवर करें, तो वो सभी स्टूडेंट्स पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो इस तरीके की वोकैबुलरी करना चाहते हैं और सारी वोकैबुलरी जो हम ऐसे करेंगे अपने माइंड में फीड करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी इस तरीके से कवर करना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली अगर आप नॉर्मल वे में वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो उसके कंपैरिजन में आपको ये वोकैबुलरी
सारी मैं जल्दी याद करा दूंगी, बजाय कि इसके भाई इसका सिनोनियम ये है, इसका एंटोनियम ये है, ये इसका यूसेज है, तो वो आप लोगों को बिल्कुल याद, कितनी भी क्लासेस लेना ना यूट्यूब पे कहीं भी कुछ भी कर लेना, लेकिन वो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रह सकती, बजाय इसके पूरे पूरे चांसेस है कि आपको ये ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम वोकैबुलरी कवर करेंगे, रूट वर्ड्स भी करेंगे, एक उसमें रूट लेंगे, सारे वर्ड्स उससे खत्म करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वोकैबुलरी करने वाले हैं। बट आप लोगों का साथ मुझे उसमें चाहिएगा, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए पेड बैच ज्वाइन कर लेंगे। प्लस अभी कल भी आप लोगों की नाउन की क्लास होनी है। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन भी आप लोग डेमो देख सकते हैं कि ग्रामर को कैसे करेंगे, आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप उसके बाद आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम समझ आया एंड गुड क्लास, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा थैंक यू सो मच। आप लोग बोल रहे हो थैंक यू सो मच, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, कोई फोर्सफुली नहीं बोल रही हूँ मैं आपको। ठीक है, कोई चीज़ फोर्स के साथ नहीं है, बस मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको समझाने की, वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, सेशन में मिल जाएगी आप लोगों को। इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेमो क्लास थी, सभी के लिए फ्री थी, तो टेलीग्राम पे भी इसको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी की जो पेड वाली पीडीएफ्स मिलेंगी, जो पेड बैच में जो पीडीएफ्स रहेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, वो टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगी, जो पेड बैच वाली रहेंगी। ठीक है, क्योंकि उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में यूट्यूब पे भी और यहाँ पर भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।